क्या आपने कभी सोचा है कि एक लेजेंड फियर्डी एक्सप्लोरर आर्कटिक में गायब हो जाए तो क्या होता है और फिर कभी दिखाई न दे? अगर मैं आपसे कहूं कि हिस्ट्री के सबसे बड़े समुद्री मिस्ट्रियों में से एक आज भी अनसुलझा है, हेनरी हडसन कहां गए? आज हम आर्कटिक के आइसीले विस्तार में एक जर्नी पर निकलेंगे, हेनरी हडसन की लास्ट वॉयज के फियरडावने रहस्य को जानने के लिए। हेनरी हडसन ऐसे इंसान नहीं थे जो फेलियर से फियरते हों। 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में जब यूरोपीय ताकतें एशिया के लिए एक शॉर्टकट ढूंढने की होड़ में थीं, हडसन सबसे आगे थे। अनचार्टेड वाटर्स में सेलिंग कर रहे थे और मुश्किल कंडीशंस में भी इल्यूसिव नॉर्थ वेस्ट पैसेज की तलाश में थे। 1610 में हडसन ने अपनी चौथी और लास्ट एक्सपेडिशन शुरू की, जिसका खर्चा इंग्लिश ने उठाया था। यह एक्सपेडिशन डिस्कवरी शिप पर थी। उनका गोल था आर्कटिक की आइसीली भूल भुलैया के थ्रू एशिया तक वेस्टवर्ड रूट ढूंढना, लेकिन उन्हें जो मिला वह एक भयानक और आइसीली किस्मत थी। जर्नी की शुरुआत अच्छी हुई। हडसन, उनका टीनेज बेटा जॉन और 20 से ज्यादा लोगों का एक क्रू अटलांटिक पार करने के लिए निकल पड़े। अगस्त तक वे खतरनाक पानी से निकलकर उस जगह पहुंच गए जिसे अब हडसन बे के नाम से जाना जाता है, एक बहुत बड़ी इनलैंड सी। हडसन को यकीन था कि उन्हें एशिया का रास्ता मिल गया है, लेकिन वे गलत थे। उस साल विंटर जल्दी आ गया। शिप जेम्स बे में हडसन बे के साउथ एंड में बर्फ में फंस गया। क्रू जो स्टके हुए थे, कोल्डे थे और सप्लाईज कम हो रही थीं, उनके पास शोर पर शेल्टर रिमेन्सने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और बर्फ पिघलने का वेट करने का। उन्हें फिर से मूव करने में कई महीने लग जाते। आर्कटिक विंटर बहुत मुश्किल था। खाने की लोवी हो गई। लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। हडसन हमेशा सिंगल माइंडेड, बर्फ पिघलने के बाद आगे बढ़ने पर अड़े रहे। उन्होंने इंग्लैंड वापस जाने से मना कर दिया और इस डिसीजन का उन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। जून 1611 तक टेंशन बहुत बढ़ गई थी। एक म्यूटिनी शुरू हो गई। क्रू अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ठंड, भूख और निराशा ने उनके हौसले तोड़ दिए थे। शिप के नेविगेटर रॉबर्ट ज्यूएट, जो पहले भी हडसन के साथ सेलिंग कर चुके थे, के लाइफ ऑर्ड शिप में म्यूटिनी करने वालों ने वफादारों को काबू कर लिया। हडसन, उनका बेटा और 7 और लोगों को एक छोटी सी खुली बोट में जबरदस्ती बिठाया गया और आइसीले आर्कटिक वाटर्स में छोड़ दिया गया। वह आखिरी बार था जब किसी ने हेनरी हडसन को देखा था। कोई बॉडी नहीं मिली, कोई कंफर्म साइटिंग नहीं हुई, कोई सर्वाइवर नहीं मिला, बस खामोशी थी। उस विशाल, निर्दयी आर्कटिक वाइल्डनेस में उनके साथ क्या हुआ? कुछ लोगों का मानना है कि वे जल्दी ही खत्म हो गए, भूख, ठंड या आइसीले पानी में डूबने से। दूसरों का मानना है कि वे शायद लैंड पर पहुंच गए होंगे, इनुइट के बीच या आइसीले जंगलों में सरवाइव करने की कोशिश कर रहे होंगे। कुछ इंटरेस्टिंग क्लूज बताते हैं कि हडसन और उनके साथी म्यूटिनी के बाद हफ्तों, शायद महीनों तक जिंदा रहे होंगे, लेकिन इसका कोई डेफिनेटिव प्रूफ नहीं है। तो म्यूटिनी करने वाले एक कवर स्टोरी के साथ इंग्लैंड लौट आए। उन्होंने क्लेम किया कि उन्हें म्यूटिनी करने के लिए फोर्स किया गया था, कि उनके पास कोई ऑन ऑप्शन नहीं था। लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्हें अरेस्ट करके ट्राई किया गया। हैरानी की बात है कि उनमें से ज्यादातर को बिना किसी पनिशमेंट के रिलीज कर दिया गया। सिर्फ एक आदमी को कभी दोषी ठहराया गया और उसे भी बाद में माफ कर दिया गया। क्यों? क्या कहानी में और भी कुछ था जो हमें नहीं पता? क्या इंग्लिश अथॉरिटीज ने फेल हुई मिशन को हिडनने के लिए म्यूटिनी को साइलेंटली एक्सेप्ट कर लिया था? या उन्हें डर था कि अगर हडसन कभी वापस रिटर्न दे तो वह क्या रिवील कर सकते हैं? हेनरी हडसन का नाम आज भी जिंदा है। हडसन रिवर, हडसन बे, यहां तक कि हडसन स्ट्रेट भी, उनका लेगेसी नॉर्थ अमेरिका के मैप्स पर एच्ड है। लेकिन उनकी किस्मत, वह अभी भी रहस्य में जमी हुई है। सदियों से एक्सप्लोरर्स और हिस्टोरियंस ने आंसर्स ढूंढने की कोशिश की है। इनुइट की ओरल हिस्ट्रीज में अजीब सफेद आदमियों की बात है जो बहुत पहले आए थे, लौटे हुए, हंगरे, बेताब। क्या ये स्टोरेज हडसन और उनके क्रू के आखिरी दिनों के फ्रेगमेंट्स हो सकती हैं? दूर दराज के इलाकों में मिले आर्टिफैक्ट्स, यूरोपियन टूल्स, वेपन्स और दूसरी चीजें ने स्पेक्यूलेशन को हवा दी है।
लेकिन उनकी कहानी का फाइनल चैप्टर लिखने के लिए कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है और इसलिए रहस्य बना हुआ है। एक शानदार नेविगेटर, एक खतरनाक म्यूटनी, एक गायब एक्सप्लोरर, उनके क्रू को उन्हें धोखा देने के लिए क्या मजबूर किया? क्या हडसन को सच में लगता था कि एशिया का रास्ता बस कोने में ही है? क्या उन्हें कभी वापस न रिटर्न का अफसोस हुआ? या क्या उनका अंत हो गया? उनकी आंखें नॉर्दर्न होराइजन पर टिकी थीं, अभी भी बर्फ में जमे हुए एक सपने का पीछा कर रहे थे। आर्कटिक की खामोशी में, कोल्डी फ्यूल्डों और एंडहीन बर्फ के नीचे हेनरी हडसन की किस्मत का राज छिपा है, एक फुसफुसाहट जो समय के साथ खो गई। इकोज ओन ऑफ टाइम देखने के लिए थैंक्स। अगर हिस्ट्री के रहस्य आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम पास्ट के साये में छिपी और भी स्टोरेज को उजागर करेंगे। अगली बार तक सवाल करते रहें, एक्सप्लोर करते रहें।